हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत सुशांतो व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो क्या बताएं आपको, लाइट नहीं है और सुबह से लाइट नहीं है और मैं दूसरे के फ़ोन में वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं बस ब्लॉग स्टार्ट की क्योंकि लाइट नहीं है। मेरी फ़ोन की पूरी बैटरी डेड हो चुकी है। ये आप देखो, पूरी बैटरी खत्म हो गई है। 1% भी बैटरी नहीं है गाइस, क्योंकि मैं लाइव आने वाली थी लेकिन नेट का प्रॉब्लम है, तो मैं लाइव कैसे आऊँगी। तो ये सब बातें हैं और बस लाइट नहीं है। सुशांतो जी ड्यूटी गए हैं और मैं ऐसे ही बैठी हूँ। कब लाइट आएगा पता नहीं, ऐसे तो कभी होता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्या लाइट का प्रॉब्लम हुआ है। लाइट की वजह से मैं अच्छा हुआ, मैं आप क्या है ना, कभी कभी कम बर्तन होते हैं ना तो मैं छोड़ देती थी कि मैं मतलब धोऊंगी सुबह होकर के। लेकिन अभी क्या कर रही हूँ मैं, लाइट का बहुत लोचा चल रहा है भाई, पानी का भी लोचा हो जाता है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी जो भी बर्तन वगैरह होता है मैं रात में ही सारा किचन साफ करके मैं सो रही हूँ, लाइट की वजह से और पानी की वजह से। सुबह मैं जल्दी जल्दी सुशांत के लिए मैं प्याज का पराठा बनाई और अचार था जो लहसुन का, लहसुन मिर्ची का अदरक का अचार मैं लगाई थी, उसको लहसुनाद बोलते हैं। तो मैं वो लगाई थी, तो मैंने उसको लंच दिया, वो लंच लेकर के गया ड्यूटी। और मैं सोची बस थोड़ा आपसे बातें करूँ व्लॉग में आकर के, मैं क्या ही टाइम पास करूँ, मैं इसलिए बस आ गई लाइव लाइव सॉरी मैं लाइव आने के चक्कर में थी, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी डेड हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप, कहाँ गया 1%, एक एक है। आप देख रहे हो, ये कभी भी बंद हो सकता है। तो इसका मैं नेट भी नहीं ऑन कर रही कि भाई 1% है, कभी किसी का इमरजेंसी में फ़ोन आया, लाइक कुछ भी पार्सल वगैरह भी आए मेरे, तो मैं छू ही नहीं रही वो फ़ोन। मेरे पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है, तो पता नहीं देखो क्या प्रॉब्लम है। अभी तक मैं सोची थी मालिक को फ़ोन करने के लिए, मैं फिर सोची क्या छोटी छोटी चीज़ के लिए फ़ोन करें मालिक को, यार पानी नहीं है, लाइट नहीं है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ऑलरेडी मालिक को बहुत बार कंप्लेन जा चुका है, मेरे फ़ोन से ही जा चुका है मालिक को। मैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, होता है। अब देखो, अपना खुद का यहाँ पे वैसा पर्सनली फ्लैट सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पे रूम बाय रूम सिस्टम है। लाइक मैं महाराष्ट्र में ही ऐसा चीज़ देखी हूँ। मैं कोलकाता में कितने जगह रही हूँ, लाइक मैं पटना में भी कितने जगह रही हूँ, मैं दिल्ली में, मतलब मैं दिल्ली में भी कितनी जगह रही हूँ। तो ऐसा मैं यहाँ पे ही देखी हूँ कि आपको जो लाइक उस टाइप का है, कितना भी बड़ा बिल्डिंग रहे, वो रूम बाइज रूम बने हुए हैं। मतलब आगे में आपको एक बड़ी सी गली मिलती है, देन आपको जाने आने का रास्ता, देन आपको रूम मिलती है। तो रूम में क्या है कि मतलब एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम, उसी के अंदर में आपको लाइक दो रूम है या फिर बाथरूम है या फिर किचन है, इस तरीके से सारे रूम बने हुए हैं। तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है गाइस, ठीक है। कभी कोई, कभी किसी का गंदा गेट के बाहर कोई लगा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कोई कुछ कर देता है। तो बहुत, अभी तो मैं बीच मतलब 2 महीने, 1.5 महीने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या है कि थोड़ा बोल नहीं पाते हो, बहुत लोग समझते हैं तो बोलने में ठीक लगता है कि भाई थोड़ा गंदा है, आप साफ कर लो, वैसे वैसे। कुछ लोग गंदे करने पे उतारू रहते हैं, साफ सफाई करते नहीं हैं। तो आप कितना, अब दूसरे का भी हम कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कैसा है, गंदा करने में ही मजा आता है। बहुत लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिल जाते हैं। तो मैं सोची हूँ अभी भी सुशांत का जब भी ट्रांसफर होगा या कहीं भी हम लोग जाएंगे, तो हम तो भाई पहले देखेंगे कि भाई अगर महाराष्ट्र में भी रहें अगर हम, तो ऐसे रूम में तो मैं रहूँगी नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि मतलब ऐसा हो जो कि फ्लैट सिस्टम हो और अपना खुद का आने का, लाइक और अपने अपने में रहने का। भाई देखो, ऐसा नहीं है यहाँ पे, वैसे बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और सभी से अच्छे अच्छे बॉन्डिंग भी हो गई है और बहुत अच्छे से बातचीत भी, एज ए फैमिली मेम्बर जैसे हो गया। 2 साल हो गया भाई हमें यहाँ पे, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो मन लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी अब देखो एक ही जगह है तो मन मुटाव थोड़ा बहुत हो ही जाता है। 2-3 लोग से मेरा ज़्यादा ही मतलब है थोड़ा। अब देखो ऐसा है ना कि उनसे जिनसे हुई है उनसे भी ऐसा नहीं है, वो बातें करते हैं तो हम भी करते हैं। मेरे में कुछ वैसा दिल दिमाग में मैं रखती नहीं हूँ नफरत, पता है आपको, मेरा यही प्रॉब्लम है कि मतलब मैं वैसे हूँ ही नहीं कि मतलब मैं नफरत लेके चल सकती हूँ। मेरे मेरे को बोझ पसंद नहीं है। कोई भी रहे, चाहे फैमिली मेम्बर में रहे, चाहे कोई भी रहे, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि भाई चलो ठीक है, हो गई तुमसे गलती, मैंने तुमको माफ कर दिया। क्योंकि देखो ये तो है, मैं इस चीज़ पे बहुत ही अटल हूँ कि मतलब मेरे तरफ से कभी भी मतलब कभी भी मेरी तरफ से किसी को भी मैं हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। मैं कभी भी किसी को लाइक गलतियाँ रियलाइज नहीं करवाती हूँ। लेकिन जब लोग बार बार गलती करते हैं, बार बार गलती के बार बार मुझे हर्ट करते हैं, तो मुझे भी चीज़ें हर्ट होती है। मैं भी इंसान हूँ यार, तो मैं भी
और कैसा है ना कि मतलब हमको लड़ने, वैसे मैं कभी वैसे माहौल में रही नहीं हूँ कि मैं मतलब यहाँ पे बहुत लोग लड़ते हैं यार, महाराष्ट्र में बहुत लोग लड़ते हैं, मतलब मैं लड़ नहीं पाती हूँ वैसे। देखो क्या है ना, कभी कभी आप जब सत्य होते हो ना, सही होते हो ना, तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज़ मुझ में बहुत ज़्यादा है कि मैं हमेशा कभी भी कुछ भी वैसा हुआ ना, मैं हमेशा मतलब सही ही रही हूँ, मतलब मैं कभी भी खुद से अपने आप को किसी भी चीज़ में, मैं घर में भी किसी भी रिश्ते में ना, मैं हमेशा लॉयल, मुझे लॉयल्टी बहुत पसंद है यार। और समझ रहे हो आप क्या ही मैं बता रही हूँ, तो मतलब ऐसा है कि ठीक है, हो गया, गलती हो गया, एक्सेप्ट अगर सामने वाले कर लेते तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लोग बातें को बढ़ा देते हैं, फिर झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं ये वो। तो हम तो थोड़ा भाई सहले, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं रहते भाई, वो सुनता है सुनता है सुनता है, एक बार ही फटता है, बहुत ज़्यादा फटता है वो। तो क्या ही बोले, तो बस हो गया था बीच में थोड़ा ये वो। तो चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, क्या मैं आपको बता रही हूँ, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे भी बहुत लोग, नीचे में भी सबसे मेरी बातें होती है, सब अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और जिनसे झगड़े हुए तो वो भी अच्छे ही हैं, ठीक है, हो जाता है कभी। वो भी अगर वो अच्छे से बात करे तो मैं भी अच्छे से बात कर लेती हूँ, मेरे दिल में वैसा कुछ रहता नहीं है। तो अभी मैं क्या बताऊँ आपको, बस सुबह में बैच पराठा बना था और सुशांत के लिए मैं लंच में दी उसको, और फिर वो खाया भी, और खा करके वो अभी गया है ड्यूटी। और मैं ऐसी बैठी हूँ क्योंकि मैं अपने चैनल पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। मेरे पास एक्चुअली मेकअप लुक शूट करने का मन था, लोहरी का मेकअप लुक शूट करना था, पंजाबी टाइप में कुछ करना चाह रही थी मेकअप लुक शूट में, लेकिन मैं क्या करूँ, लाइट ही नहीं है। और उसके बाद फिर ये फ़ोन भी 35% चार्ज है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है बैटरी। तो मैं बस ऐसे ही आज सोची मैं थोड़ा टाइम पास करूँ इस तरीके से, लाइक वीडियो शूट करके, ब्लॉग बना करके। तो कल का ब्लॉग आपने देखा कि नहीं, जाकर जरूर से देखो। मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए दही बड़ा बनाया था, और बहुत मस्ती भी करी उस ब्लॉग में हम लोगों ने, तो उसका वीडियो आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जा करके ज़रूर से। और अभी देखो ना, अभी कुछ तो शॉपिंग वॉपिंग भी स्टार्ट करनी थी, बहुत कुछ अभी करना बाकी था, लेकिन कब क्या होगा पता नहीं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे भाई की शादी है, तो बहुत कुछ अभी बाकी है करना, कुछ तो अभी हुआ ही नहीं है। बस सोच ही रहे हैं कि कैसे, कहाँ से क्या शुरू करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ का मार्केट का भी उतना कोई आइडिया नहीं है, कोलकाता का तो वैसे आइडिया था, यहाँ पे उतना आइडिया नहीं है कुछ मार्केट वार्केट का। तो देखते हैं कहाँ से क्या होगा। और मैं तो सोच रही थी, मेरे घर साइड में तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, लेकिन जो मेरे कपड़े सिलती है ना, जो, हाँ, हाँ क्या, दुकान में है आपके लाइट? हाँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं है यार? जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है, सानी की मम्मी वही है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, वही ना, हम तब से वेट कर रहे हैं, 1% मेरी बैटरी हुई है। ठीक ठीक ठीक, रखो। हाँ, तो बगल में शालिका के पापा है ना, वो फ़ोन किए थे, मैं उनको बोली थी कि आपकी दुकान साइड में लाइट है क्या? वो बोले अपने लाइट अभी कुछ प्रॉब्लम रही कि पता नहीं क्या हुआ है, तो आपको फ़ोन चार्ज करना है। मैं बोली 1% चार्ज है, जल्दी रखो भाई। वो बोले फ़ोन लेके आ जाओ, आपको चार्ज करना है तो यहाँ पे लाइट है। मैं बोली अच्छा ठीक है, तो कौन जाएगा उतना दूर नीचे, मेरे को आलस ही लगती है भाई नीचे, उनका दुकान थोड़ा दूर में है। वो बोल रहे लेके आ जाओ, मैं फ़ोन चार्ज करवा देता हूँ। मैं बोली अब देखती हूँ। तो मैं भी तो जाऊंगी नहीं, वैसे उनका काम था बोलना, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे बताया। अगर नहीं आएगी लाइट तो मैं थोड़ी देर और आधे घंटे वेट कर लेती हूँ, नहीं आई तो फिर मैं जाऊंगी। क्या करेंगे, तो फिर फ़ोन लेके जाना ही पड़ेगा। और लाइट आई तो ठीक है, आधा घंटा देख लेती हूँ, अगर नहीं आई तो फिर मैं जाऊंगी दुकान पे। उनके दुकान उस साइड में, पूरी बिल्डिंग में सारी जगह लाइट है, यहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है इस बिल्डिंग का, तो लाइट थोड़ी गड़बड़ सी हो गई है। तो पता नहीं, देखिए अब क्या होता है। शॉपिंग वॉपिंग का कुछ भी नहीं हो पाया है गाइज। मैं सोच रही हूँ क्या पहनूं मैं अपने भाई के बारात में। आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करोगे क्या? शरारा सूट पहनूं, अनारकली सूट पहनूं, हैवी में साड़ी लूं, या फिर थोड़ा हल्का हैवी में लहंगा लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अब देखो सगाई में क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। सगाई में एक्चुअली क्या हुआ था कि सगाई में ना मैं एक्चुअली क्रॉप लहंगा था मेरा, क्रॉप स्कर्ट और टॉप का था, वो पिंक कलर का था। वो मम्मी मेरे को खरीदवाई थी, जब मेरी मम्मी मेरी शादी के टाइम मेरे घर आई थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे लेकर आई थी वो मैं पहनी नहीं थी, मेरा नया रखा हुआ था, मैं वही पहनने के मूड में थी। तो फिर क्या हुआ कि उसकी जो ब्लाउज है वो थोड़ी स्लीवलेस टाइप की थी, तो मेरा एक मन किया कि मैं वही पहन लूँ। मेरी मम्मी बोली कि तू यही पहन, क्योंकि सगाई है तो सिंपल थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं वही पहनने वाली थी, लेकिन फिर पता नहीं मेरे को कैसा लगा कि थोड़ा मतलब चाचा वाचा सब लोग आएंगे गाँव वाँव से, ये मतलब सॉरी गाँव क्या, मैं गाँव यहाँ के लोग रंजन गाँव बोल बोल के गाँव गाँव ही बोलते रहते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब दादी घर से फैमिली आएगी ये वो, तो थोड़ा मतलब मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरे घर में कोई वैसा प्रॉब्लम है कि हाँ नहीं पहनना ये वो। और वो आपने देखा होगा मेरा दिवाली का जो व्लॉग, ठीक है, उसमें मैं पहनी हूँ वो आउटफिट, तो बहुत ही प्यारा सा लहंगा है वो, क्रॉप लाइक क्रॉप टॉप जैसा है, और दुपट्टा है, और लहंगा सिंपल है, जॉर्जेट फैब्रिक का है, बहुत ही प्यारा है वो। तो मैं इसको पहन के बहुत पतली भी लग रही थी दिवाली में। आप मेरा देखो जो वीडियो आया है दिवाली का, तो क्या हुआ कि मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं, मैं बहुत कंफ्यूज थी। और फिर जब हम दीदी के घर गए थे ना, मेरी जो बड़ी वाली बहन है सुमन नाम है उसका, टीचर है वो, तो फिर उसके घर मैं गई थी ना, तो मैं उसको पहली बार उसके घर गई थी, तो लाइक जहाँ पे वो रहती है, ससुराल में तो मैं कितने बार गई हूँ, तो जहाँ पे वो रहती है मतलब जहाँ पे उसको जॉब लगा है, तो वहाँ पे मैं गई थी, तो वो मुझे साड़ी दिलाई थी। वो साड़ी बहुत महंगी थी, आई थिंक 3500 की साड़ी थी वो, ठीक है ना, 3500 की साड़ी थी वो। और ब्लाउज जो आपने देखा मेरा नवारी, जो मैंने अपना वो पहना है ना, क्या बोलते हैं, हल्दी कुमकुम में जो मैं साड़ी जो वीडियो शूट में की हूँ, वो साड़ी वो मेरी दीदी ने मुझे दिलाई थी। तो उसकी ब्लाउज भी मैंने फटाफट से सिलवाया था। और तो पता नहीं मेरे को कंफ्यूज लगा, मेरे जो जीजा जी थे वो भी बोल रहे थे कि साड़ी मत पहनिए, आप लहंगा ही पहन लीजिए, वो वाला जो आपका मतलब मैं दिखाई थी दोनों सबसे, मैं पूछ रही थी कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं। फिर मेरी बहन बोली कि तुम साड़ी ही पहनो, ये वाली जो मैं दी हूँ। मैं सोची कि हाँ ये नया भी है थोड़ा, चलो अच्छा लगेगा। साड़ी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका जो ब्लाउज वो मैंने फिट करवाया था, लाइक सिलवाई थी मैं जिससे, मेरे घर साइड की ही है वो, मेरी शादी की साड़ी, जितने भी उसने कपड़े बनाए हैं मैं नहीं पहन पा रही हूँ भाई, क्योंकि मैं मोटी हुई हूँ। और दूसरी चीज, जिसकी सिलाई ऐसी है कि मतलब उसने एक आध सिलाई एक्स्ट्रा तो बढ़ा के देना चाहिए था, उसने किसी में नहीं करा। मतलब शादी की सारे कपड़े मेरे ऐसे ही रखे के रखे हैं भाई, क्योंकि एक भी सिलाई एक्स्ट्रा उसमें नहीं है। आपको पता है मतलब एक होता है कि टेलर वाले जब सिलते हैं ब्लाउज वगैरह भी, तो एक्स्ट्रा एक आध सिलाई एक्स्ट्रा देना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वजन वगैरह हो तो आदमी छोड़ा छोटा बड़ा कर ले। उसने तो किया ही नहीं भाई। तो ऐसी बातें थी, तो मतलब उसको मैं जब मैं दी थी ब्लाउज सिलने के लिए, तो शरीर में जैसे आप मेरे को देख रहे हो वैसे ही थी मैं, मतलब कोई पतली पतली या मोटी में कुछ वैसी थी नहीं। उसने खुद से ही नाप लिया और मुझे वो सिल करके दी, लेकिन वो इतना फिट बनाया उसने, इतना फिट बनाया कि मतलब मुझे आइडिया नहीं था। मैं तो गई लेकर के, वो मैं होटल में चली गई थी साड़ी लेकर के, जब मैंने वो ब्लाउज वेयर किया वो मुझे इतनी फिट आ रही थी, इतनी फिट आ रही थी कि मैं बहुत ही मोटी दिख रही थी। मतलब देखो आप फिटेड कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते हो, आप फिटेड पहनोगे ना तो आपके लाइक वल्कीनेस दिखने लग जाती है। लाइक अब जैसे देखो यही जो कपड़े, इसको यहाँ मैं यहाँ से चाप दूंगी, लाइक यहाँ से मैं ऐसे, ये थोड़ी लूज है, इसको मैं चाप दूंगी तो ये थोड़ा सा बल्कि दिखता है, तो आप मोटे ज़्यादा दिखते हैं। और मुझे कपड़ा का आइडिया बहुत अच्छा है, मैं मतलब मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, आप सब देखते ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मतलब मैं ठीक ठाक ही कपड़ा पहन लेती हूँ कहीं भी, मतलब हर फंक्शन में मैं बहुत अच्छी लगी हूँ। इनफैक्ट मेरे भाई की रिसेप्शन थी, मौसी का जो मेरा भाई है, मेरा बड़ा वाला लड़का है, उनका रिसेप्शन जब था तो उसमें भी मैं बहुत अच्छे तरीके से साड़ी वाड़ी वेयर की थी मैं। पता नहीं फिर सगाई में क्या हुआ कि मतलब मैं बहुत ही मतलब मैं बहुत अच्छे से सिंपल अपना खुद का मैं खुद से मेकअप की थी, मैंने हेयर स्टाइल मामी से करवाया था, सब कुछ अच्छे, मैं बहुत अच्छी लग रही थी। बस मेरे ब्लाउज की वजह से मेरा पूरा लुक खराब हो गया था, मैं बहुत ही मोटी दिख रही थी। मेरे जो सगाई वाले मेरे भाई की जो सगाई की जो ब्लॉग है आप देखे होंगे, मैं बहुत मोटी लग रही थी गाइस, ठीक है। तो इसी वजह से मैं सोची हूँ भी थोड़ा इस बार कि मैं कपड़े सिंपल ही खरीदूंगी, और थोड़ा महंगा नहीं, नॉर्मल साइज का मतलब नॉर्मल ही खरीदूंगी, लेकिन जो सिलाई मैं करवाऊंगी ना वो मैं सोच समझ के करवाऊंगी। और मैं सोची हूँ जो मेरे लाइक लोकल जो मेरी टेलर वाली है घर साइड की, उसकी भी शादी होने वाली है, अप्रैल में ही शादी है मेरे भाई की शादी के 2-3 दिन के बाद। तो देखते हैं,
अगर मैं यहाँ से शॉपिंग कर ली ना तो मैं यहीं पे सारे कपड़े वगैरह सिलवा के जाऊंगी। और मैं अगर अगर मैं यहाँ से नहीं कर पाई ना तो मैं घर में ही जब मैं लूंगी तो मैं पहले पूछ लूंगी उससे, मैं उसको बताऊंगी पहले कि तू भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरा नाप ले शरीर का, थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई मार के दे मुझे। तो ऐसा है, तो मतलब सगाई के बारे में ऐसे एक्चुअली मैं एक्साइटेड तो थी सगाई के लिए, लेकिन मेरा पूरा लुक बेकार हो गया था सिर्फ फिटेड ब्लाउज की वजह से। मैं बहुत ही मोटी दिख रही थी। सभी बोल रहे थे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अलग दिख रहे हो, भोजपुरी हीरोइन लग रहे हो। सब बहुत लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं, भाई भोजपुरी हीरोइन ठीक है, इतना भी मत वो करो मेरे को। मतलब बहुत लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे थे कि वाह, बहुत सभी तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन ये भोजपुरी हीरोइन लग रहे हो आप ऐसी दिख रही हो, आप आम्रपाली जैसी लग रहे हो, आप ऐसे लग रहे हो। भाई भैया इतना बड़ा बेइज्जती मत करो, वो लोग भोजपुरी हीरोइन ही है लेकिन अच्छी दिखती है भाई, हम हमारा इतना वो मत करो। लेकिन सब मतलब ठीक है, लेकिन सभी को मैं अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं खुद से खुद का अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कब कैसी लगती हूँ। और मैं समझ रहे हो, क्योंकि मैं आपको क्या बोली, खुद का ही सब कुछ आप खुद ही डिसाइड करते हो। तो मैंने कपड़ा तो अच्छा सेलेक्ट किया, और लेकिन ब्लाउज की वजह से, और मैं वो जो लहंगा था वो मैं घर पे छोड़ के आई थी। अगर वो होटल में रहता तो मैं फिर लहंगा ही पहन लेती। जो लहंगा मैंने दिवाली में पहना है आप देखे होंगे, और दिवाली में वो जब मैं पहनी थी तो वो जॉर्जेट फैब्रिक था, तो जिसकी वजह से मैं बहुत पतली लग रही थी। तो फैब्रिक पर भी डिपेंड करता है गाइस कि आप कौन सा फैब्रिक पहन रहे हो, ये वो जो भी है। तो मैं इस बार सोची हूँ कि शादी में मैं कुछ वैसा ज़्यादा भी नहीं सोचूंगी, लेकिन हाँ जो भी मैं सोचूंगी सिलेक्टिव सोचूंगी, और सिलाई वगैरह सब तो मैं यहीं से करके लेके जाऊंगी। देखते हैं कैसा हो पाता है, पता नहीं गाइस क्या क्या लेने वाली हूँ मैं, कब कैसे क्या करने वाली हूँ। कुछ भी नहीं हो पाया है अभी, और कुछ अभी सोच भी नहीं रहे हैं। अब देखते हैं, अगर मैं घर साइड, अगर यहाँ पे अभी तो नहीं, होली के बाद डिसाइड करती हूँ कैसे कैसे क्या करने का है। तो थोड़ा बहुत तो टेंशन है, लेकिन अभी मैं टेंशन उतना सोच ही नहीं रही हूँ, जाने दो, अब देखती हूँ क्या क्या करने का है। बट हाँ, या तो मैं हैवी में साड़ी लूँगी, ठीक है, और नहीं तो फिर सिंपल में लहंगा है, मतलब उतना भी हैवी नहीं लेकिन नॉर्मल सिंपल में लहंगा लूँगी। ये दोनों चीज़ में से, क्योंकि बारात में पहनना है तो ज़्यादातर तो फोकस मेरे को लहंगा पे ही जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। आपके साथ जरूर चीज़ें मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया, कैसे कैसे क्या सब कुछ, और ब्लॉग भी बहुत सारा आएगा मेरे भाई की शादी का। तो वो सब देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, अगर नहीं की हो तो। और क्या, बस मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे ही बैठी थी बातें करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो मिलेंगे आप सबसे न्यू ब्लॉग में।